गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सम्स कर लिए थे और आपसे कहा था कि घर पर इनकी जाकर प्रैक्टिस कीजिए। तो आशा करता हूँ आपने किए होंगे, लेकिन कुछ सम मैं फिर भी करा देता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। By how much was his answer greater than the correct answer? Do you need to do both the multiplication? बेटा कह रहा है कि एक नंबर है 7236। एक स्टूडेंट ने 56 से उसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको बताना है कि जो आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा आ रहा है। तो बेटा आप एक तरीका तो ये है, सिंपली आप इसको पहले 65 से मल्टीप्लाई करो, कुछ आंसर आएगा। फिर 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करो, कुछ आंसर आएगा। आप सबको पता है ये आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ग्रेटर आएगा, क्योंकि हम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये आंसर क्या आएगा बेटा, स्मॉलर आएगा, क्योंकि हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो मल्टीप्लाई ये आए, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप ऐसे ही करेंगे? नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे। आप दोनों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बेटा क्या करेंगे, हम जितने नंबर ज़्यादा से हमने मल्टीप्लाई किया है, जितने नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया है, डायरेक्ट उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। जैसे उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया और 56 से मल्टीप्लाई करना था, तो बेटा कितने ज़्यादा से कर दिया? अगर हम इसको माइनस करें तो 9 ज़्यादा से कर दिया। कितने ज़्यादा से? 9 ज़्यादा से इसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा जितने ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हम डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ग्रेटर आंसर आना था वो आ जाएगा। तो बेटा कैसे करेंगे, 7236 को हम 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 32, कैरी 3, 9 2 जा 18 प्लस 3 21, कैरी 2, 9 7 जा 63 प्लस 2 65। बेटा देख लेना मल्टीप्लाई एक बार। तो बेटा यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमको उस बड़े क्वेश्चन को करने के बजाय हम छोटा क्वेश्चन कर देंगे। लिखना आप सभी जानते ही होंगे कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन आप लिख लेना, बस मैंने आपको आंसर बता दिया है। और जिन बच्चों ने कर लिया है वो अपना चेक भी कर लेना कि उन्होंने ऐसे ही किया है। और देखते हैं बेटा, आपको शायद मैंने यूनिट कन्वर्ट वाले क्वेश्चन एक भी नहीं कराया है, चलिए उनको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। बेटा एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर कपड़े से हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। बेटा एक शर्ट में 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है एक शर्ट सिलने के लिए, और हमारे पास टोटल कपड़ा है 40 मीटर। कितना है बेटा? 40 मीटर। तो ये कह रहा है कि इस 40 मीटर से इस नाप की या इस माप की कितनी शर्ट सिल जाएंगी, फिर उसके बाद कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। सभी के समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टोटल कपड़ा है बेटा 40 मीटर और एक शर्ट के लिए उसको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो इससे कितनी शर्ट सिल जाएंगी? तो कैसे लिखेंगे बेटा? क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो बेटा मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर हम किसी भी यूनिट को यूनिट में जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमको उसको एक यूनिट बनाना पड़ता है। कितनी यूनिट बेटा? एक।
और उस कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया भी था किसको कितना होता है। तो हम बेटा इसको हम छोटी मैक्सिमम हम क्या करते हैं, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो बेटा 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे? मैंने बताया था आपको 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जिसने नहीं देखा पीछे की वीडियो देखिए बेटा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया बेटा? 200 प्लस 15। इट मीन्स एक शर्ट को सिलने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। कितना चाहिए बेटा? 215 सेंटीमीटर। अच्छा, और टोटल कपड़ा हमारे पास कितना है? टोटल क्लॉथ्स कितना है बेटा? 40 मीटर। 40 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बनाएं तो 40 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स 4000 सेंटीमीटर। बेटा 4000 सेंटीमीटर टोटल कपड़ा है और एक शर्ट के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो बोल रहा है कितनी शर्ट इससे सिल जाएंगे? बेटा डिवाइड करना पड़ेगा नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा कितनी शर्ट सिल जाएंगी इससे? डिवाइड करते हैं। 4000 डिवाइड बाई 215 करिए। 400 कितनी बार जाएगा? एक बार। माइनस करेंगे बेटा 5, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, फिर ये 0 नीचे आ जाएगी। अब कितने से मल्टीप्लाई करें बेटा? 9 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 से करके देखें। 8 5 ज़ा 40, 4, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12, 1, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17। बेटा माइनस करेंगे 0, 3, 1। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 18 शर्ट तो कंप्लीटली सिल जाएंगे। 18 शर्ट तो कंप्लीटली सिल जाएंगी और उसके बाद आपके पास 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। बिकॉज सारा मामला हमारा सेंटीमीटर में ही चल रहा है। तो ये जो कपड़ा बचेगा बेटा ये भी क्या बचेगा? सेंटीमीटर में ही बचेगा है। तो बेटा टोटल शर्ट कितनी सिल जाएंगी? 18 शर्ट तो आपकी सिल जाएंगी और जो कपड़ा रिमेनिंग क्रॉस कितना होगा? रिमेनिंग क्लॉथ 130 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहें तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बन जाएगा और 30 सेंटीमीटर आपका बच जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलिए एक क्वेश्चन वेट वाला और करा देते हैं, ग्राम किलोग्राम वाला। वैसे आपने कर ली होगी सारी एक्सरसाइज। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मेरे को मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे पास सिंगल एक मैसेज नहीं आया कि सर हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ। इससे दो ही बातें सिद्ध होती हैं, या तो आपने सारे क्वेश्चन कर लिए या आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। और मुझे लग नहीं रहा ऐसा कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। इसका मतलब आप घर पढ़ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, जिससे कि आपकी एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई है और आपने मेरे को एक भी क्वेश्चन डाउट के रूप में नहीं दिया है। सही कह रहा हूं मैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। ये कह रहा है बेटा किसी बॉक्स में दवाई पैक की जा रही है, किसी बॉक्स में दवाई पैक की जा रही है और एक बॉक्स का जो वजन है वो 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। इट मीन्स 4.5 किलो एक बॉक्स में वजन है और वो वैन में लोड होते जा रहे हैं, लोड किए जा रहे हैं। और वैन केवल 800 किलोग्राम वजन ले जा सकती है। कितना वजन ले जा सकती है बेटा? 800 किलोग्राम। तो आप बताइए कि ऐसे कितने बॉक्स वैन में लोड किए जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? 800 किलोग्राम को इससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ तो एक यूनिट नहीं है, इसको या तो हम एक यूनिट बनानी पड़ेगी। तो बेटा अगर हम इसके ग्राम बनाएं, मैंने कहा कि छोटी यूनिट में ही आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो बेटा 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो बेटा ये कितना हो जाएगा?
4500 ग्राम। इट मीन्स एक बॉक्स में इतना वेट है, और वैन टोटल कितना ले जा सकती है बेटा? 8000 किलोग्राम, इतना ही है ना, 8000 किलोग्राम। बेटा इसका भी ग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसका ग्राम कितना बढ़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम बनाने के लिए। 2 जीरो यहाँ पर हैं, 3 जीरो यहाँ पर है, तो कितने जीरो हो जाएंगे बेटा? 5 जीरो। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा क्वोशेंट आएगा वही हमारा आंसर आएगा। कर लोगे डिवाइड या करके बताऊं? चलिए कर ही देते हैं। 1 2 3 4 5, इसको बेटा किससे डिवाइड करना है? 4500 से बेटा। चलिए पहली बार 1 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे 0 0 5, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, फिर ये 0 आएगी नीचे। अब बेटा कितने टाइम्स जाएगा? 6 बार करके देखें। 6 चौक 6 4 या 24। 7 बार करके देखें। 7 7 4 या 28, शायद 7 टाइम्स चला जाएगा, 8 टाइम्स से चला जाएगा। 8 4 32, 32 और 4 36, नहीं 7 टाइम्स जाएगा। तो 0 0 7 5 या 35, 3 7 4 या 28 और 3 31। माइनस करेंगे बेटा, फिर इतना ही आ गया। चलिए फिर और 0 उतारेंगे 1, फिर 7 टाइम्स जाएगा। इतना तो अब आपको पता ही चल गया है। फिर बेटा रिमाइंडर सेम बचेगा। तो कितने बॉक्स लोड किए जा सकते हैं उसमें? 177। कितने बॉक्स लोड किए जा सकते हैं बेटा? 177। अब इसमें उसने ये नहीं पूछा कि कितना बचेगा। क्या नहीं पूछा बेटा? कितना बचेगा। तो हम उसको नहीं लिखेंगे, बस 177 बॉक्स लोड हो गई। अगर एक बॉक्स और रखेंगे तो गाड़ी वजन झेल नहीं पाएगी, तो इसलिए बेटा 177 बॉक्स ही इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा? 177 बॉक्सेस। तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें। कर लोगे आप ऐसे सारे क्वेश्चन। बस लैंग्वेज आपको पढ़नी है, समझ में आना चाहिए कि आपको माइनस करना है प्लस करना है। तो आगे की एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। सर मेरा रुमाल रखा हुआ है, पसीने आ रहे हैं। तो अगली एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। कैसे करेंगे बेटा? अगले में है एस्टिमेशन। क्या है? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन किसे बोलते हैं? एस्टिमेशन बोलते हैं, देहाती भाषा में कहूं कि अंदाजा लगाना। एस्टिमेशन किसे बोलते हैं बेटा? अंदाजे लगाने को एस्टिमेशन बोलते हैं। तो एस्टिमेशन में आपसे क्या करवाएगा ये? चलिए अभी थोड़ी देर के लिए मैथ को रखते हैं, ऐसे ही समझते हैं। अगर मैं कहूं 9 × 18, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा। अगर इसको हम एस्टिमेट करें, अगर हम 18 की जगह 20 मान लें, 18 की जगह क्या मान लें बेटा? 20 मान लें, और 9 की जगह 10 मान लें, तो 200 बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं इसको। नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं लिखूं 13 × 29, थोड़ा सा मल्टीप्लाई टिपिकल है। अगर हम इसको एस्टिमेट करें तो बेटा 13 को हम अगर 10 लिख लें, 29 को 30 लिख लें, तो ये कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं बेटा, हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर है एग्जैक्ट के अप्रोक्स में आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर के इर्द गिर्द हमारा आंसर आ जाएगा। और देखते हैं। अच्छा अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम अप्रोक्सीमेशन कहाँ कैसे लेते हैं। ऐसे नहीं आप कुछ भी ले लो।
पहली चीज है बेटा अप्रोक्सीमेशन अराउंड टेंस, अप्रोक्सीमेशन अराउंड टेंस। जैसे अगर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अप्रोक्सीमेशन अगर टेंस के राउंड अप हमें लेना है तो बेटा 14 तक को तो हम 10 मानेंगे। क्या मानेंगे? 14 तक को हम 10 मानेंगे। और 16 to 90, 20 को भी हम बेटा क्या मान लेंगे? 20। मतलब आधे से कम वाले को हम ऊपर वाला मान लेंगे। भाई 10 से लेकर 20 तक इसे लिखी है मैंने अकाउंटिंग। कहाँ तक लिखी है बेटा? 10 से लेकर 20 तक मैंने अकाउंटिंग लिखी है। तो 14 तक अगर हमारे पास मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, वट एवर यू गिवन, तो बेटा हम उसको क्या सपोज करेंगे? 10। और 6 आधे से ज़्यादा 16 से 19, 20 तक हम उसको क्या करेंगे बेटा? 20। अब बात आती है बेटा सर 15 को हम 10 माने कि 20 माने? 15 को हम 10 माने कि 20 माने? तो बेटा आप इसको 20 ही मानेंगे, आप इसको 20 ही मानेंगे। जैसे मैं लिखूं 42, 43, 45, 48, 49, तो बेटा 42 और 43 को हम क्या मान लेंगे? 40, ठीक है। और 45, 48 और 49 को हम क्या मान लेंगे? 50। किसी को कोई दिक्कत इतनी बात में? नहीं। तो बेटा ये था एस्टिमेशन राउंड अप टू टेंस। ऐसे हंड्रेड्स के लिए भी होता है, ऐसे ही हंड्रेड्स के लिए भी होता है सेम। जैसे मैं लिख दूं 132, 145, 162, 175। तो बेटा ये अगर 100 के लिए हम अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो बेटा 100 से 200 के बीच की संख्या है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो बेटा हम इनको क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। और इनको क्या मान लेंगे? हम 200 मान लेंगे। इट मीन्स 150 से पहले 149 तक के सभी नंबर्स को हम 100 मान लेंगे। और 150 से लेकर 151, 52, 53 अप टू 199 तक वाले नंबर्स को हम 200 मान लेंगे। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है कि राउंड हमें टेंस के कंपैरिजन में एस्टिमेट निकालना है कि हंड्रेड्स के कंपैरिजन में एस्टिमेट निकालना है। तो बेटा जैसे ही अगर मैं 132 का हंड्रेड्स के राउंड अप अगर एस्टिमेट करूं तो 100 बनेगा। अगर इसी 132 को हम टेंस के राउंड अप करूं तो क्या बनेगा बेटा? 130 बनेगा। बिकॉज हमें ये दो नंबर्स ही देखने हैं अगर टेंस निकालना है तो, और हंड्रेड्स निकालना है तो बेटा हमें 3 नंबर देखने हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगी। 2 नंबर देखने हैं, इट मीन्स 32 देखना है। इट मीन्स बेटा 32 देखना है। तो बेटा मैंने क्या बताया कि अगर हम 10 से लेते हैं तो 2 डिजिट देखेंगे, 100 से लेते हैं तो 3 डिजिट देखेंगे। और लेके चलते हैं, जैसे अगर मैं 267 का एस्टिमेट निकालूं कहाँ तक? 100 तक। कितना? कहाँ तक बेटा? 100 तक। तो इसका क्या इतना बनेगा? 300 बनेगा। बिकॉज ये 250 से ज़्यादा है। 250 से क्या है बेटा? ज़्यादा है। अगर मैं इसका टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट निकालूं तो कितना बनेगा बेटा? 270, क्योंकि 65 से ज़्यादा है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 67 देखेंगे, हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 267 देखेंगे। और ऐसे ही थाउजेंड्स के लिए भी निकाल सकते हैं और निकालते हैं। एक्सरसाइज करें बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग जनरल रूल। अब इसने ये नहीं बोला कि हंड्रेड्स के राउंड अप निकालना है, राउंड ऑफ निकालना है, या थाउजेंड्स के राउंडिंग ऑफ निकालना है, टेंस के राउंडिंग ऑफ निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा? थोड़ी समस्या होगी? नहीं होगी। जैसे अगर मैं लिखूं 730, लिखूं क्या बेटा? क्वेश्चन दे रखा है आपके में 998, इसका एस्टिमेट निकालना है। तो बेटा अगर वो राउंडिंग ऑफ नहीं बोल रहा है कि टेंस के अकॉर्डिंग निकालना है, हंड्रेड के अकॉर्डिंग निकालना है, या थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा? अगर 100 दे रखा है तो 100 के अकॉर्डिंग ही निकाल लेंगे।
तो हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग बेटा 730 का कितना बन जाएगा, 700 बन जाएगा, और इसका कितना बन जाएगा बेटा, 1000 बन जाएगा। बिकॉज 950 950 से ज़्यादा है तो 1000 बन जाएगा। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 1700। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है 796 माइनस 314। तो बेटा इसका कितना बनेगा, 800 बन जाएगा। बिकॉज दोनों 100 में हैं तो 100 के राउंडिंग ऑफ ही हम इसका एस्टिमेट निकालेंगे, और 750 से ज़्यादा है तो 800 आएगा, माइनस इसका कितना आ जाएगा बेटा, 300 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 500। किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, एक लास्ट वाला देखते हैं इस बार। 28,292 माइनस 21,496। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें 10,000 में दे रखा है तो इसका एस्टिमेट उसी हिसाब से हम निकालेंगे। बेटा 28,000 दे रखा है, अगर 28,500 से ज़्यादा या कम होता तो, अगर ज़्यादा होता तो 29,000 लेते, लेकिन कम है तो 28,000 हम इसमें लेंगे, माइनस इसमें कितना लेंगे बेटा, 21,000। कितना लेंगे, 21,000, बिकॉज ये 21,500 से छोटा है। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 7,000। सबकी समझ में आ रही है इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चन कर देंगे बेटा, और उसमें दे रखा है कि किसके राउंडिंग ऑफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। बेटा दोनों के नियरेस्ट निकालना है, हंड्रेड्स के नियरेस्ट भी और टेंस के नियरेस्ट भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 439 प्लस 334 प्लस 4,317। अगर बेटा मैं पहले हंड्रेड्स के राउंडिंग ऑफ निकालता हूँ, एस्टीमेट राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स, तो बेटा ये कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा, बिकॉज 450 से छोटा है। ये भी 300 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा बेटा, 4,300। किसी को दिक्कत इसमें नहीं। इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 700 प्लस में 4,300 इज इक्वल टू 5,000। ये हमारा किसके राउंडिंग ऑफ आया बेटा, हंड्रेड्स के। अब मैं राउंडिंग ऑफ टेंस निकाल देता हूँ। इसको कितना लिखेंगे बेटा, 440। कितना लिखेंगे, 440, बिकॉज हम अब 2 डिजिट देखेंगे। कितनी डिजिट देखेंगे बेटा, 2 डिजिट। कब, जब टेंस के राउंडिंग ऑफ हम निकाल रहे होंगे। इसका कितना आएगा बेटा, प्लस 330 प्लस 4,320। किसी को कोई दिक्कत इसमें बेटा, 34 है तो 30 आएगा, 17 है तो 20 आएगा। बेटा अगर आप ऐसे पैरेलल में नहीं जोड़ पाते हैं तो साइड में ऐसे जोड़ लीजिए। जीरो 9, तो बेटा कितना आया, 5,090। कितना आया, 5,090। अराउंड टेंस आया ये, अराउंड हंड्रेड्स आया ये। दोनों पूछे थे हमने, दोनों निकाल दिए। बेटा इसके 4 पार्ट हैं, क्या आप चारों पार्ट कर लेंगे या एक आधा पार्ट और कराऊं मैं? चलिए एक पार्ट और करा देते हैं कोई सा।
बेटा कौन सा पार्ट करें, बी पार्ट देखते हैं। $1,08,734 माइनस 47,599। देखिए बेटा अगर हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हम ये तीन चीज़ देखेंगे, ये तो सेम रहेगा, ये 750 से छोटा है तो 700 आ जाएगा, 750 से छोटा है तो 700 आएगा, माइनस 47 ये कितना हो जाएगा बेटा 600, 47,600 हो जाएगा ये। अब इसको अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो साइड में करके देख लीजिए, माइनस करेंगे 0 0 1 1 और 6। सही किया है मैंने, एक बार माइनस चेक कर लेना, ठीक है बेटा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। वैसे अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे ढंग से प्रोडक्ट भी आप कर लोगे, लेकिन एक क्वेश्चन भी इसका और करा देते हैं। मान के चलिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं, 578 मल्टीप्लाई 161। बेटा अगर कुछ नहीं दिया है कि हंड्रेड्स के राउंडिंग ऑफ निकालना है, टेंस के राउंडिंग ऑफ निकालना है, तो जितने डिजिट दे रखे हैं सब के राउंडिंग ऑफ आप निकाल दीजिए। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 200, बिकॉज 150 से ज़्यादा है और ये 550 से ज़्यादा है, तो इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 2 और 2 4 0 6 2 12। कोई दिक्कत किसी को नहीं। लास्ट में बेटा आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक रोमन नंबर्स और दे रखे हैं, आप उनको घर पर पढ़िए, मैं अभी और बता देता हूँ कैसे कैसे लिखते हैं उनको, बस फिर आपका चैप्टर फिनिश। और सभी बच्चे बेटा इसको फेयर कॉपी में कर लीजिए, जैसे ही सुविधा होगी मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा। रोमन नंबर्स वैसे तो आपको आते होंगे, मैथ से ही देखकर मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखना, प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा 1 को क्या लिखते हैं 1 ऐसे, 3 को ऐसे, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अगर हम 11 लिखेंगे 11 लिखेंगे तो 10 + 1, ठीक है। अगर 12 लिखेंगे तो 10 + 2, अगर 13 लिखेंगे तो 10 + 3। तो बेटा आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और कुछ नहीं आता है तो आप उसको, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने डाउट्स या तो व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिए बेटा, या कमेंट्स में दीजिए, और मेरे को बताइए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ताकि मेरे को पता चले कि आप पढ़ भी रहे हैं कुछ या नहीं पढ़ रहे हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।